नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत में फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल उन पर एक महिला से रेप का आरोप है। शिकायत दर्ज कराई गई थी तो पुलिस उनको दबिश देने के लिए उनके अलग अलग ठिकानों पर पहुंची और जैसे ही उन्हें गिरफ्तारी की भनक लगी वो पंजाब से भागकर हरियाणा आ गए। पुलिस ढूंढते ढूंढते हरियाणा पहुंची और हरियाणा के करनाल से उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस जब लोकल थाने में लेकर जा रही थी उसी वक्त हरमीत सिंह पठान माजरा फरार बताए जा रहे हैं। और यही नहीं, उन पर आरोप है कि उन्होंने फायरिंग की, पुलिसकर्मी की गाड़ियों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। 3 गाड़ियां थी जिसमें से 2 गाड़ी को पुलिस ने हिरासत पे ले लिया है। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक फरार बताए जा रहे हैं। तो बड़ा फिल्मी स्टाइल में ये फरार हुए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक। तो तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ है ये मामला, कैसे फरार हो गए हरमीत सिंह? बड़ा हीरा ढूंढ के लाया केजरीवाल ने। इस तरह के लोगों को आप एमएलए बनाओगे जिसकी गाड़ियों में पिस्टल, बंदूक, कानून की कोई कद्र नहीं। और ये अरविंद केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति में स्वच्छता लाने की बात करते थे। घिन आ रही है इनकी राजनीति पे। कहानी फिल्मी नहीं, वो आजकल वेब सीरीज वाला जो क्राइम का आता है वो उस तरीके का है। कहानी क्या है, पॉलिटिकल भी है और इसमें क्राइम का भी एंगल है। पहले पॉलिटिकल एंगल समझ लेते हैं। कोई क्राइम की घटना तो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो वीडियो आप देख रही हैं, इस वीडियो के चक्कर में इनका दावा है कि जो दिल्ली से पंजाब में आकर के सत्ता के ऊपर काबिज हुए लोग उनको साजिश के तहत ये पनिश कर रहे हैं और इनको पहले से ही मालूम था कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ ये करने वाले हैं और इसलिए उन्होंने जुर्म का रास्ता अपना लिया। लेकिन ये दूध का धुला हुआ नहीं है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये खुद शादीशुदा है लेकिन एक महिला के साथ ये लिव इन में रहता था। उनको झांसा दिया तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक केस चल रहा था, बलात्कार का, धोखा देने का, और उसके ऊपर उनको कुछ रिलीफ भी मिला, ऐसा इनका दावा है। लेकिन हुआ ये कि 1 तारीख को फिर से रात के 11 बजे एफआईआर दर्ज होता है और पुलिस इनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। ये भाग के करनाल पहुंचते हैं और करनाल पहुंचने के बाद जब पुलिस इनको घेरती है, रोपड़ पुलिस, तो ये अपने लोगों के बुलाते हैं। 2-3 गाड़ियां आती है और पुलिस वाले के ऊपर धावा बोल देती है। पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलती है और इनको, इनके लोग, ये देखिए रिवॉल्वर वगैरह सब कुछ, तस्वीर आई है कि गाड़ी के अंदर ही पिस्तौल, रिवॉल्वर सब कुछ मिला है। गोलियां चला करके एक पुलिस वाले को गोली भी लगी है और एक पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा कर, स्कॉर्पियो था एक, और बड़ी बड़ी जो एसयूवीज वो लेकर के ये लोग आए थे इनके, और पुलिस की गिरफ्तार हिरासत से इनको छुड़ाकर ये लोग भाग गए। बाकी 2 गाड़ियां तो पकड़ी गई, स्कॉर्पियो नहीं मिल रहा है। स्कॉर्पियो से ये फरार हो गए हैं। अब पूरे पंजाब में, हरियाणा में नाकाबंदी किया हुआ है कि कहां से इस एमएलए साहब को, ये अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, बिल्कुल बाहर हैं। अब इनके लॉयर आए बाहर, उन्होंने कुछ और बातें कह दी। उन्होंने कहा ये केजरीवाल करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? तो ये जो हरमीत पठान माजरा हैं, ये सिन्नौर विधानसभा के एमएलए हैं और वहां पे बहती है टांगरी नदी। आजकल पंजाब में बाढ़ आई हुई है और जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन करके भगवंत मान को कहा कि कुछ कर लो तुम लोग। यहां पूरी फसल बर्बाद हो रही है पंजाब में, पानी हर जगह घुस रहा है, तुम पहले से सचेत क्यों नहीं थे? तो ये भाई साहब 2-3 दिनों से अपने इलाके में, बाढ़ क्षेत्र इलाके में घूम रहे थे। अब ये कहानी कहां से, जो इनके वकील बता रहे हैं कि भाई क्या हुआ बैकग्राउंड में,
तो जब वहां पे लोगों ने इनको घेरा तो इन्होंने भगवंत मान की सरकार, दिल्ली की टीम और जल संसाधन विभाग के जो प्रमुख हैं कृष्ण कुमार, उसके खिलाफ ये वीडियो बना करके, ये जो वीडियो मैंने कहा कि वो वीडियो बना करके इन्होंने धावा बोल दिया कि भाई सरकार निकम्मी है। अब सरकार निकम्मी है ये तो कह दिया आपने, लेकिन अब इनका कहना है कि जैसे ही इन्होंने सरकार को जिम्मेदार बताया, भगवंत मान के खिलाफ बयान दिया, दिल्ली टीम के खिलाफ बयान दिया, वैसे ही एफआईआर दर्ज करा दिया गया। और इनके वकील का कहना है कि एक ही केस में, जबकि ऑलरेडी इस केस में पहले से सुनवाई चल रही है, ऑलरेडी इस पे केस है, तो फिर अचानक से सेकंड एफआईआर दर्ज करवाया जाता है और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम निकल जाती है। तो ये पंजाब छोड़ के भाग के आ गई ये हरियाणा, लेकिन हरियाणा के करनाल में इनको फिर से गिरफ्तार किया जाता है। अब मसला क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है कि इनका ये कहना है कि चूंकि हम अपनी जनता के साथ खड़े रहे, हमने जनता के समर्थन में सरकार के खिलाफ बयान दिया, इसलिए मेरे ऊपर ये सारी कार्रवाई की जा रही और है। इन्होंने अपने इस वीडियो में कहा भी है कि मुझे अगर पद से हटाना है, मेरी विधायकी छीननी है, आपको जो करना है कर लो, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मैं सरकार के खिलाफ बोलूंगा। तो बाढ़ को लेकर इन्होंने जो पंजाब की मान सरकार के खिलाफ बोला, क्या वो उसका भी एंगल इस गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जाए? देखिए, अगर ऑलरेडी किसी केस में एफआईआर दर्ज है, उस पर कार्रवाई हो रही है, फिर अलग से का और एफआईआर हो जाना, अचानक से गिरफ्तारी करना, भाई आप एमएलए को ढूंढ रहे हो और इस तरीके से आप पूरा कर रहे हो, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मामला पॉलिटिकल है और सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये मामला जो है ये क्रिमिनल है। लेकिन अब जरा समझने की है इधर मानसिकता, ये नीयत की बात जो है वो बहुत जरूरी है। वो ये कि अरविंद केजरीवाल की तो ये आदत है कि जो कोई खिलाफ में बोलो उस पे पुलिस केस कर दो, जो कोई इनके खिलाफ बोले उसको पार्टी से निकाल दो, जो कोई ऐसा लगे कि वो थ्रेट बन सकता है, कुछ उनके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो। भाई जिस केजरीवाल ने अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा, कुमार विश्वास के घर पुलिस भिजवा दी, जो कोई भी इनके खिलाफ आवाज उठाया उसके खिलाफ जो है वो पुलिस केस करवा दिया, तो ये तो लोग मानेंगे ही कि ये जो विधायक कह रहा है ये इसमें कुछ दम है। लेकिन मसला यहीं पे नहीं है। अगर ये काम हुआ भी, अगर केजरीवाल भगवंत मान ने मिलके आपके ऊपर फर्जी केस लगा करके या जो कोई भी आप दावा कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि पुलिस जब आपको पकड़ने के लिए जाए तो आप गोलियां चला दो, अपने गुंडे बुलवा लो। इसका मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कानून का कोई असर ही नहीं है, तो आप जो है कानून के हिसाब से आप काम करते तो लोगों की सहानुभूति होती। अगर आपको गिरफ्तार अगर करके लेकर चली गई होती तो आपके क्षेत्र की जनता आपको हीरो मानती, लेकिन आप वहां पे गोलियां चला रहे हो, आप जो है पुलिस वाले को के ऊपर आपने गाड़ी चला दी और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में गुंडे की तरह जो है आपने पुलिस को घेरा। वो आजकल बहुत सारे सिनेमा में दिखता नहीं कि वो किसी गैंग लीडर को जो है वो उसके लोग जो है आकर के छुड़ा के लेकर के चले जाते हैं। तो ये आपने जो किया ये आपकी गलती हो गई, लेकिन इससे दो तीन चीजें समझ में आ रही है। चुनाव सिर पे है, पंजाब में आम आदमी पार्टी में अगर एमएलए के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, एमएलए दिल्ली की टीम जो वहां पे कब्जा करके बैठी हुई है पंजाब के अंदर, वो केजरीवाल तो आजकल पंजाब में ही रहता है। हमने आपको जिस दिन आप हमारे वीडियोस को जाकर के देखिए, जिस दिन दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आ रहा था, हमने और राजीव ने एक प्रोग्राम किया था 3 बजे, जिस दिन वो कार्यक्रम चल रहा था कि ये सत्ता का ऐसा लोलुप व्यक्ति है कि ये अब दिल्ली में नहीं रहेगा, पंजाब में जाकर के डेरा डंडा डाल देगा। वो वीडियो याद कीजिए। और ये चीज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि पंजाब आम आदमी पार्टी के अंदर ये तो एक चेहरा है, अंदर खाने पार्टी के अंदर क्या बवाल मच रहा है इसका ये एक परिचायक है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये गोली, बंदूक, पिस्तौल, रेप और पॉलिटिक्स का जो
तड़का लगाया है, ये आम आदमी पार्टी के लिए और केजरीवाल के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से गाड़ी के अंदर पिस्टल, बंदूक और कुछ हथियार भी मिले हैं। और फिलहाल तो हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस की गिरफ्त से फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर राजनीति भी होगी क्योंकि एक महिला के साथ छेड़छाड़ का एंगल भी है। तो वही कहा यह भी जा रहा है कि हरमीत सिंह माजरा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ, यानी कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ काफी कुछ कहा था, उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि पुलिस कस्टडी में लेने के बाद ही पूछताछ करेगी और आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। लेकिन एक बड़ा संकट आम आदमी पार्टी पंजाब में शुरू हो गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।